हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी स्टैटिक जीके की सीरीज़ में करेंगे एशियन बुक्स। एशियन बुक्स हमें हर एक एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाता है। 1 नंबर का या 2 नंबर की हमारी बुक्स पूछी जाती हैं, जैसे कि सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो गया और सभी स्टेट लेवल एग्ज़ाम में एशियन बुक्स आ जाती हैं। तो सेंट्रल लेवल जैसे कि एसएससी हो गया, डिफेंस में हो गया जैसे पुलिस एंड आर्मी, इनमें भी हमें दिखने को मिल जाता है एशियन बुक के क्वेश्चंस। जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, आरपीएफ जैसे रेलवे के हो गए। तो हमें सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टैटिक जीके का, एशियन बुक्स। तो आइए चले देखते हैं कि हमारे कौन कौन सी बुक्स होती हैं। तो फर्स्ट बुक देखते हैं हमारी पद्मावत। इस पे तो मूवी भी बनी है पद्मावत। किसने लिखी है ये? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी, यानी कि पद्मावत कैसी है? पद्मावत जैसी है। तो मलिक मोहम्मद जैसी, हम ये छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक से हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब हमें रामायण तो किसी को याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है रामायण हमारी किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने। ये सबसे ये क्वेश्चन ज़्यादातर तो नहीं पूछे जाते जैसे रामायण वाल्मीकि, बट कब इनके चांसेस हो जाते हैं आने के, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो रामचरितमानस ये आ सकता है, जैसे तुलसीदास जी ने लिखी है। और रामचरितमानस हम कैसे याद रखेंगे कि तुलसीदास जी किसकी पूजा करते थे? राम जी की। हम थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं। और ये देखेंगे कि बुद्ध चरित्र किसने लिखी है? किसने लिखी है? अश्वघोष ने। तो हम ऐसे ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट हमारी बुक है गीता गोविंदा। तो गीता गोविंदा किसने लिखी है? हम कहेंगे गोविंदा जी की जय। तो हमारी गीता गोविंदा किसने लिखी है? जयदेव ने। ठीक है, ओके गाइस, हम ऐसे थोड़ा सा याद कर लेंगे। अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र किसने लिखी है? विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य ने। देखो, ये तीनों एक ही इंसान हैं। हमने पढ़ा होगा हमारी हिस्ट्री में, जो सबसे ज्यादा दिमाग था ना, जो बहुत चालाक भी थे, कौन है? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही थे। ठीक है, तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि विष्णुगुप्ता या चाणक्य को सबसे ज्यादा अर्थ किसको याद थे? चाणक्य जी को या विष्णुगुप्ता जी को। ठीक है, नेक्स्ट है मरीचक मरीचाचकितम। किसने लिखी है? शूद्रक ने। ओके, नेक्स्ट हमारा पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा। ये काफ़ी एसएससी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, पंचतंत्र किसने लिखी है। तो हम किसको ऑप्शन टिक लगाएंगे? विष्णु शर्मा जी को। ओके, आगे है मुद्र ऋक्षक। ये किसने लिखी है? विशाखा दत्ता जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्तर रामचरित्र, जिसमें हम पढ़ते हैं ना, उत्तर रामचरित्र किसने लिखी है? भावाभूति जी ने। किसने लिखी है? भावाभूति जी ने। नेक्स्ट हमारी बुक है रजता तरंगिणी। तो रजता तरंगिणी किसने लिखी है? कल्हाना जी ने। ठीक है, और ये सबको तो पता होगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बुक है। इंडिका किसने लिखी है? मैग्नेथीज ने। ओके, ताइके हिंद देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा हमारे बुक्स काफी एग्जाम में पूछी गई हैं। ताइके हिंद किसने लिखी है? अल ब्रूनी ने लिखी है। किताब उल रहीला किसने लिखी है? इब्न बतूता। ये तो हम सबको याद होगा क्योंकि वो मोरक्को से आते हैं ना। तो ये बुक वो सारा इंडिया के बारे में लिखते हैं। तो किसने लिखी है? किताब उल रहीला, इब्न बतूता ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूर्य सिद्धांत किसने लिखी है? आर्यभट्टा जी ने। अब ये हम कैसे याद कर सकते हैं सूर्य सिद्धांत? देखो, उन्होंने सैटेलाइट भेजा था ना, कहाँ भेजा था? सूरज के पास। ऐसे थोड़ा सा याद कर लीजिए कि आर्यभट्टा जी ने सैटेलाइट भेजा, कहाँ भेजा? सूर्य के पास भेजा, यानी कि सन के पास। तो हमने ऐसे करके लर्न कर लिया। और हमारा नेक्स्ट है अष्टाध्याय। अष्टाध्याय किसने लिखी है? पाणिनि जी ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, तो हम ऐसे थोड़ा सा याद कर लेंगे ऐसे। हाँ, अष्टाध्याय। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट बुक है कादम्बरी एंड हरीश चरित्र मन। ठीक है, ये किसने लिखी है? बाण भट्टा जी ने।
अब ऐसे देखो कई ऑथर्स ने तो जो जिनकी एक एक बुक इम्पोर्टेंट है मैंने वो करवा दी है, कईयों की दो दो तीन तीन बुक है तो हम अब वो देख लेते हैं। ठीक है ना, एक ऑथर की दो दो तीन तीन बुक जो पूछी जाती हैं अलग अलग। तो रत्नावल ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है, ये हमने रेलवे के पेपर में देखी हुई है। ठीक है, रत्नावल किसने लिखी है? हर्षवर्धना जी ने। रत्नावल और प्रियदर्शिका और नागंदा किसने लिखी है? हर्षवर्धना ने। ओके, नेक्स्ट है हमारा, देखो, महाभाष्य, योगा सूत्र और योगा फिलॉसफी, ये तो हम याद कर सकते हैं पतंजलि जी ने। देखो पतंजलि के प्रोडक्ट आ रहे हैं ना योगा वाले जो हैं, ठीक है ना, बस ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, महाभाष्य वो बहुत भाषण भी देते हैं पतंजलि वाले, और योगा सूत्र और योगा तो है ही, तो हमें ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है द आर्कोलॉजी ऑफ एशियन इंडियन सिटी। ठीक है, तो ये किसने लिखी है? दिलीप कुमार चक्रवर्ती जी ने। देखो चक्रवर्ती जी ने क्या लिखी है? हमारे एशियन इंडिया सिटीज के बारे में लिखी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। कामा सूत्र, देखो कामा सूत्र में किसने लिखी है? वत्सन्य। ठीक है, हम कर लेंगे ना याद, कामा सूत्र की बात कर रहे हो, वत्स ऐसे। ठीक है, ठीक है, अगला है विक्रम जोशी। विक्रम जोशी और अभिज्ञान अभिज्ञान शकुंतला और मेघदूत और कुमार संभव, ये किसने लिखी है? कालिदास जी ने। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करके लर्न कर लेंगे। इनकी 4 बुक्स हैं, हमें चारों की चारों इंपॉर्टेंट है तो हमें यह याद करनी पड़ेगी। तो हमारा नेक्स्ट है वेद व्यास जी। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें भगवत गीता और महाभारत याद रहेगा। ठीक है, किसने लिखी है? हमारे वेद व्यास जी ने। हमारी रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है हमारा, देखो सुरावली, सुरसावली और सूरसागर और साहित्य लहरी किसने लिखी है? सूरदास जी ने। देखो सूर सूर वाले तो याद रहेंगे ना, सूर से सूर सूरदास जी। ठीक है, और सत्य लहरी जी। ठीक है, ये किसने लिखी है? सूरदास जी ने। और देखो कबीर ग्रंथावली, बीजक और अनुराग सागर, ये किसने लिखे? कबीरदास जी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हमें कबीर से तो याद रहेगा ना, किसने लिखी है? कबीरदास जी ने। ठीक है, और बीजक हम थोड़ा सा लर्न कर लेंगे कि किसने लिखी है? कबीर जी ने। ठीक है, कबीरदास जी ने। ठीक है, यही हमारी थी इंपॉर्टेंट बुक्स, तो ये हमारे पेपर में रिपीट होती हैं हमेशा, तो हमें इसके नोट्स बनाने हैं और थोड़े से ट्रिक बना के लर्न करने हैं। ओके ओके गाइस, हमारे न्यू सीरीज में स्टैटिक जीके के और भी टॉपिक्स आ रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए स्टैटिक जीके के लिए। थैंक यू।